दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ तेजी देखी है। वोडाफोन आइडिया की मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। फिलहाल सुनवाई टल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला लेना। सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया का जो प्रॉब्लम है उसका हमेशा के लिए निपटारा हो जाए। खुद गवर्नमेंट यहाँ पे 49% की हिस्सेदार है। प्रमोटर से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार के पास है और इसीलिए वोडाफोन आइडिया को प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम है। और वैसे भी सरकार चाहती है कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर बाज़ार में रहे। पहले बहुत सारी कंपनियाँ थी, आपको पता ही होगा कि कम से कम 8 से 10 कंपनियाँ हुआ करती थी इंडिया के अंदर टेलीकॉम, वो सारी बंद हो गई। आपने देखा होगा कि बीपीएल मोबाइल या फिर ऑरेंज मोबाइल और सीडीएम में आप देखें रिलायंस, अनिल अंबानी की कंपनी और भी छोटी-छोटी बहुत सारी कंपनी जो एक-एक करके सारी बंद हो गई या फिर मर्ज हो गई किसी में। और अंत में अब इस समय देखें तो सिर्फ़ वोडाफ़ोन आइडिया और एयरटेल ही रह गई थी। बाद में बाज़ार में जियो टेलीकॉम ने एंट्री मारी और वोडाफ़ोन और आइडिया का मर्जर हो गया और फिर 3 कंपनी रह गई। अब इस समय वोडाफ़ोन की स्थिति बहुत नाज़ुक है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, आज 83,467 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 862 पॉइंट की भारी भरकम तेजी थी। यानी 1.04% दौड़ा आज बीएसई सेंसेक्स। 1% के आसपास की शानदार तेजी थी और बाजार लगातार दौड़ रहा है। आपको ये पता ही होगा कि बाजार का ऑल टाइम हाई 86,000 का है। अब ये लगभग वहाँ से अगर आप देखें तो सिर्फ अब 1,500 पॉइंट की गिरावट बाकी रह गई है। इसका मतलब आने वाले समय बाजार एक नई हाई बना सकता है, लेकिन शेयरों की प्राइस अभी भी बहुत तेज है। वो जो तेजी में पिछली बार जो शेयर दौड़े थे उतनी तेजी बन नहीं पाई। तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी और फिर बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। वोडाफोन आइडिया आज 8.84 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1.03% की तेजी थी। लेकिन आप देखें इंट्राडे में 8.99 तक चला गया था। 9 रुपये तो टच नहीं किया, लेकिन 9 रुपये के आसपास जाके स्टॉक फिर थोड़ा नीचे आए दबाव की स्थिति की वजह से। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रोज की तरह आज भी नंबर 1 पे था वोडाफोन आइडिया। अब यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने में 10.2% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 11.75% के आसपास की स्टॉक ने तेज़ी बताई है। 1 ईयर के हिसाब से ज़रूर यहाँ पे 5.81% के आसपास की गिरावट है और 3 ईयर की बात करें यहाँ पे 4.16% की तेज़ी बनी है और 5 ईयर की बात करें यहाँ पे 8.7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से डॉट की तरफ से 2016-17 तक के लिए जो मांगी गई अतिरिक्त एजीआर राशि है उसको कैंसिल करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट पे। नई याचिका में कंपनी ने 2016-17 के लिए 5,606 करोड़ रुपए के नए डिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया ने अदालत से ये निर्देश देने की भी मांग की है कि सभी एजीआर बकाया का फिर से मूल्यांकन एवं समग्र पुनर्समझौता हो, जिसमें आप देखिए जो डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइन फरवरी 2020 के मुताबिक की जाए। तो चाहती है कि सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने देखो कि साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें एजीआर बकाया की कैलकुलेशन में हुई कुछ कथित गलतियों को सुधारने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 2020 में कंपनियों को 93,520 करोड़ रुपए की कुल एजीआर बकाया राशि का 10 साल में चुकाने का आदेश दिया है, मतलब किस्तों में उनका रकम को चुकाना था। इस आदेश के तहत टेलीकॉम कंपनियों को कुल बकाया की 10% राशि 31 मार्च 2021 तक और बाकी 2031 तक वार्षिक किस्तों में चुकानी है। कोर्ट ने साफ कहा था कि बकाया राशि को अंतिम मानते हुए भविष्य में न तो किसी विवाद की अनुमति होगी, न ही कोई रिव्यू होगा। तो ये होने के बावजूद भी फिर से नई रकम जोड़ी गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वोडाफोन आइडिया। मार्च 2025 तक वोडाफोन आइडिया पर 83,400 करोड़ रुपए के एजीआर बकाया है। कंपनी के अनुसार 30 जून तक बैंकों ने कुल 1,945 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। यानी जो बड़ा रकम है वो तो सरकार का है, लेकिन 1945 करोड़ का जो कर्ज है वो बैंकों का भी है। जबकि स्पेक्ट्रम एलिगेशन वित्त वर्ष 2044 तक और एजीआर भुगतान वित्त वर्ष 2031 तक कुल देनदारी 1.99 लाख करोड़ तक के करीब है। सरकार ऑलरेडी देखें तो इसमें वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी ले चुकी है। 49% की हिस्सेदारी पहले ही ले ली है,
लेकिन अभी वो प्रमोटर कैटेगरी में नहीं है, यानी सरकार भले ही इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदार हो, लेकिन ये जनरल कैटेगरी में। इसका मतलब उनका निर्णय यहाँ पे कोई नहीं है, जो भी फैसले होते हैं वो प्रमोटर लेते हैं, जिसमें वोडाफोन भी है और आइडिया भी है, दोनों मिलके फैसले करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार फैसला करी है, लगातार 5G सर्विस बढ़ाई जा रही है एक एक करके। अब बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ भी 5G सर्विस शुरू की जाएगी। अब इसके अलावा एक बड़ा फैसला और किया है, इन्होंने डायरेक्ट सैटेलाइट सर्विस देने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। AST स्पेस मोबाइल के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। ये अमेरिकन कंपनी डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट सेवा देगी और आपकी कॉलिंग सेवा देगी, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त इक्विपमेंट के। यानी अगर आपके पास 4G या 5G हैंडसेट है तो आप डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट होके उसमें सारी अपनी जो कॉल वगैरह कर सकते हैं या इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे एरिया में जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जैसे कि जंगल का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, पानी वाला समुद्र का एरिया है, ऐसी जगह पे भी आपको नेटवर्क मिल पाएगा बिना टावर के। और ये AST स्पेस मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, ये गेम चेंजर हो सकती है। अगर जल्द से जल्द इसको वोडाफोन आइडिया अपनाता है तो वोडाफोन आइडिया मार्केट में फिर से अपनी पोजीशन को सुधार सकता है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर बिना नेटवर्क के या फिर फाइबर कनेक्शन के भी हर तरह की इंटरनेट की सेवाओं का लाभ ले सकता है। वो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं या फिर दूसरी इंटरनेट की अपनी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो ये बहुत शानदार फैसला है। अब यहाँ पे देखें, इसकी कंपटीशन में अगर आप देखें तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ में पार्टनरशिप किया। लेकिन स्टारलिंक के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको मोबाइल को सेवा नहीं दे सकती। इसके लिए आपको बीच में इक्विपमेंट लगाने होंगे जो काफ़ी कॉस्टली है। ऐसे में लोग हैं जो वोडाफोन आइडिया की सर्विस को अपना सकते हैं। तो नए कस्टमर की यहाँ पे उनकी एक आप देखें संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे कंपनी की तरफ से 2026 में सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी की है। अभी फ़िलहाल डेट फाइनल नहीं की है। लेकिन ये हो जाता है तो फिर वोडाफोन आइडिया को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, फिर से कस्टमर उनकी तरफ नए आ सकते हैं। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूएई ने एक तकनीकी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया। यूएई ने मिडिल ईस्ट में पहला 6G ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया। यानी 6G सर्विस उन्होंने ट्रायल कर ली है। इस ट्रायल में 145 गीगावाट प्रति सेकंड की रिकॉर्ड स्पीड हासिल की गई है। ये ट्रायल को यूएई की टेलीकॉम कंपनी ईएन ने लीड किया है और यूएई ने अबू धाबी की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस ट्रायल को किया है। इस ट्रायल में देखो कि टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत तेज़ कनेक्टिविटी देती है। तो 6G की सर्विस न केवल इंटरनेट की स्पीड बढ़ाएगी, बल्कि स्मार्ट सिटीज़, ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सेवाओं को और मजबूत कर देगी। तो बिल्कुल 6G सर्विस अब बाज़ार में आने को तैयार है। इस ट्रायल में सबसे बड़ी खासियत है कि 145 गीगाहर्ट्ज़ की जो रिकॉर्ड स्पीड है, ये स्पीड मौजूदा 5G नेटवर्क से कई गुना ज़्यादा है। इसकी मदद से डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से हो सकता है, जिससे इंटरनेट का इस्तेमाल और भी आसान होगा। टेलीकॉम कंपनी ईएनएन यूएई के एक्टिंग चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर मरवान बिन सकर ने कहा है कि उपलब्धि दिखा दी कि हम तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे हैं। 6G की मदद से हम लोग बिजनेस और शहरों को जोड़ने में और आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो 6G सर्विस सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, इसमें सैटेलाइट्स और हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा, जिससे रेगिस्तान, समुद्र और हवाई क्षेत्रों में भी बिना रुकावट के कनेक्टिविटी मिलेगी। ये तकनीक ऑटोनोमस व्हीकल और रोबोट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 6G में बिल्ट इन सेंसिंग फीचर होगा, जो रेडियो को रडार की तरह काम करने देगा। इससे गाड़ी और रोबोट को अपने आसपास की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तो पहली बार इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, यानी एआई सर्विस, जिसके माध्यम से जो डाटा सिक्योरिटी और मजबूत होगी, जो साइबर खतरे उसको उससे बचाव हो पाएगा। तो ये आने वाले इसमें गेम चेंजर हो सकता है। तो देख सकते हो कि आने वाले इसमें 6G सर्विस आएगी और इससे आने वाले इसमें एक नया बदलाव देखने को मिला टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।